कि गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे सनातन को गाली दो, हमें क्या लेना देना। हम जानते हो प्रभु को जिस दिन अभी एक ही तो दिए हो, 100 ही पे मारता है वो। इसीलिए तुम कृष्ण के मुंह से उनकी किसी की बुराई नहीं सुनोगे। सबकी तारीफ करते हैं, शकुनी की तारीफ करते हैं, दुर्योधन की तारीफ करते हैं, सबकी तारीफ करते हैं। लेकिन शकुनी बुराई करता है, दुर्योधन बुराई करते हैं, सब मारा गया। तो हमें क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की। जो वो कहता है कि 100 पे मैं उड़ा दूंगा, तुम आवाज हो जा, कुछ मत करना जी। अभी उड़ाएंगे हम इसको, इसी को मार के डेमो देना है। ये हम फर्जी में लेकर आए हैं कि कयामत आएगी लेकिन इंडिया नाम नहीं होगा। जय हिंद फ्रेंड्स। कोई काम बिना मतलब मत किया करो। तो तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो उस काम को किया सोचा ही मत करो, फालतू मत किया करो। तो ट्विटर ट्विटर पे हर आईटी सेल के लोग बैठे हैं, उसमें तुम मत कूदा करो। ट्विटर हुआ, सोशल मीडिया जितना हुआ, उस पर सब पे आईटी सेल बैठा हुआ है। तो जब तुम बीच में कूद जाते हो, पता लगा 100 लोग इकट्ठा तुम्हारे ऊपर हमला कर दिए, तो गाली देने भागे तुम वहां से खटाक से, क्योंकि 100 आदमी को तो झेलना मुश्किल है। क्या तो तुमको मजा आता हो, तुम किसी को छेड़ना चाहते हो तो तुम बीच में कूद गए, एक स्टेटमेंट डाल दिया हल्का सा कि कयामत आएगी लेकिन भारत नाम नहीं होगा। अब इतना लिख के उसका तुम सो गए रात में, और सुबह उठे तो देखे 2-3 हजार गाली लिखी हुई है। फिर वहां नीचे तुमने लिखा थैंक यू, फिर एक लाइन डाल दिया कि कयामत आएगी लेकिन इंडिया नाम नहीं होगा। तो फिर 10-12 बार में समझ जाएंगे कि मजा लेने आता है यार, ये जो है कयामत आएगी ऐसा होगा, कयामत आएगी वैसा होगा। लेकिन मजा बहुत आता है इस खेल में। जो उसमें जो बहुत सीरियसली अटैच हो जाते हैं वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं कि गाली दे दिया, गाली दे दिया। अरे सनातन को गाली दो, हमें क्या लेना देना है। हम जानते हो प्रभु को जिस दिन अभी एक ही तो दिए हो, 100 ही पे मारता है वो। तो हमें क्या जरूरत है उसको कुछ कहने की। जो वो कहता है कि 100 पे मैं उड़ा दूंगा, तुम आवाज हो जा, कुछ मत करना जी। भाई शिशुपाल दे रहा है गाली तो भीम नाराज हो रहे हैं, तो भगवान रोक रहे हैं कि भीम भैया ये हम फर्जी में लेकर आए हैं, तो हमको अपने वाले पे भरोसा है। इस 100 जिस दिन क्रॉस हुआ तब तुम जाओगे। जिनको भरोसा नहीं होता वो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बलराम को देखोगे, वो एपिसोड देखो तो बलराम गुस्सा हो जाते हैं, शिशुपाल अरे अभी उड़ाएंगे हम इसको, इसी को मार के डेमो देना है। मस्त रहा करो, जितना मस्त रहोगे दुनिया जीतते चले जाओगे। किसी की बुराई मत करो, ये सब नियम बना लो अपने जीवन का। किसी की बुराई नहीं करनी ही नहीं। सब मैंने सीखा, मुझे बहुत काम आया। तुम दिन भर बुराई करोगे, तुम्हारा खुद का माइंड नेगेटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव माइंड से घंटा तुमको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुम सोचो नेगेटिव माइंड पॉजिटिव अचीवमेंट, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए तुम कृष्ण के मुंह से उनकी किसी की बुराई नहीं सुनोगे। सबकी तारीफ करते हैं, शकुनी की तारीफ करते हैं, दुर्योधन की तारीफ करते हैं, सबकी तारीफ करते हैं। लेकिन शकुनी बुराई करता है, दुर्योधन बुराई करते हैं, सब मारा गया। देखो कृष्ण कितने इज्जत से शकुनी का नाम लेते हैं, मामा जी को प्रणाम, मामा श्री। जानते हैं घोर पापी है ये, लेकिन इज्जत बहुत देते हैं, क्योंकि वो उनकी इनबिल्ट डीएनए है, उनको देना ही है। उनको पता है कि हमारे साथ बदतमीजी करेगा, सटा के उड़ा देंगे तुरंत। तो ये सब चीजें तुम्हें सीखनी होती है। प्रेमानंद महाराज जी से मिले कभी वृंदावन? अरे जाओ कभी दर्शन कराओ यार उनके। अरे दर्शन क्या, वो जब नहा के निकलते हैं वहां यमुना से, तो वहीं रास्ते में खड़े रहो, हल्का प्रणाम वणाम कर लो, चले आओ। दर्शन का क्वेश्चन, एनडीटीवी की एंकर हो गजब आदमी हो यार। क्यों बात जरूरत है बात करने की? और तुम क्या बात करोगी? जिस बात को वो आदमी कह रहा है वहां सब जा रहे हैं, बाबूजी बाबा जी हमको ये हो गया, बाबा जी। वो डॉक्टर है, वो एक बात सुना रहे हैं सबको, जाओ सीख लो क्या कह रहे हैं वो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस समय कृष्ण थे उस समय राधा जी थी ही नहीं।
कृष्ण के समकालीन ग्रंथों में राधा का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ फोटो में हमेशा राधा जी खड़ी होती है। इसका मतलब पूछ कर आओ उनसे, वो बार बार जो कहते हैं ना राधा रानी चाहेंगी तो हो जाएगा। तो यही जो श्लोक मैंने तुमसे बोला, यही जाके उनसे कह देना कि बाबा जी बस एक बात बता दो कि उल्टा नाम जपत जग जाना, प्रेमानंद भय ब्रह्म समाना। ऐसा क्या कर दियो बाबा जी, ये बार बार यही इतनी लाइन बोलना जब कभी मिलना उनसे, और कुछ मत कहना, उन्हीं का नाम ऐड कर देना। जिसने भी ये उलट दिया, जिसने भी उलट दिया, उल्टा जाप करने लगा, बस वो ब्रह्म के समान हो गया। भाई रत्नाकर डाकू थे ना, वो इतने बड़े संत हो गए, यहां एमएससी फिजिक्स का प्री नहीं निकल रहा है, तो कुछ तो बात रही होगी ना। तो तुलसीदास जी ने लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना। तो किसी से पूछो कि भैया ये क्या है, कहते वो राम नहीं जानते तो मरा मरा कहते थे। अबे जो मरा मरा कह सकता है वो राम राम नहीं कह सकता। इसके पीछे कोई भेद है, रहस्य है, वो संत ही समझाएगा। तो अगर कभी उनसे मिलना तो कहना हमारे गुरु जी ने कहा है ओझा ने कि उल्टा नाम जपत जग जाना और प्रेमानंद भय ब्रह्म समान। तो जिसके पास शक्ति है उसको तो जल चढ़ेगा ही। सूरज को देखते रहे, सुबह निकलो शहर में सब चढ़ा रहे जल। तो जैसे मुझे मन समझ में आया, ऐसे मुझे दूसरी बात यह समझ में आई कि सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने सिवा किसी पे काम ही नहीं करना। तो जैसे जैसे शक्ति इकट्ठी होती जाएगी तुम्हारे ऊपर जल चढ़ता जाएगा। चेतना तुम्हारी चित्त से अलग नहीं है, जोड़ी हुई है। तो जहां तुम्हारा चित्त है वहीं तुम्हारी चेतना है। इसलिए जिस काम में तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा उस काम में परफेक्शन कभी आएगा ही नहीं। और जहां तुम्हारा चित्त लग रहा है, क्योंकि चेतना भी साथ बैठी हुई है, तो जहां चित्त लग रहा है उस काम में तुरंत परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि चित्त अकेला नहीं आता, चित्त का साया है चेतना। इसीलिए चित्त को सांस पे लगाना होता है कि धीरे धीरे चित्त गायब हो जाता है, चेतना बच जाती है। पर लंबी साधना है वो, पर मजा बहुत आता है। तो तुम जहां चित्त लगाओगे वहां चेतना अपने आप चली आएगी। तो जब भी तुम बहुत बनते संवरते, साफ सुथरा रहना चाहिए। बनते संवरते हो इसका मतलब तुम किसी को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हो, शक्ति लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो जब तुम्हारा चित्त दूसरे पे लगा हुआ है तो तुम्हारी पढ़ाई खाक होगी, कुछ नहीं होगा। जो भी बन संवर रहा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हाँ, अब कहीं विवाह में जाना है, किसी फंक्शन में जाना, वो सब एक अलग बात है। लेकिन तुम क्लास में आते हो, वो दोनों में से कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है वो अपने चित्त को बाहर फेंक रहा है। सिंपल, बहुत छोटा सा सूत्र है। तभी तो लोग सिर्फ हाव भाव, शक्ल, सजावट देख के पहचान जाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, सीधे। इसलिए जहां तपस्या है वहां सरलता है। आश्रम में देखो कैसे सब लोग गमछा बांधे हुए हैं, सिर्फ गमछा, बनियाइन सैंडो वाली 80 रुपए की और गमछा 80 रुपए का। तो जहां सरलता है वहां तपस्या है। इसका मतलब आदमी तपस्या कर रहा है क्योंकि उसको आकांक्षा नहीं है किसी को आकर्षित करने की।